तो हम लोग जो है कल एंजॉय किए थे किसका, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो उसमें क्या पढ़े थे, क्या क्लियर किए थे, वित्त प्रश्न उत्तर हो चुका था। इकाई 1 आपका पेज नंबर 1 से ले करके 126 तक का, पेज नंबर 1 से लेके 126 तक। कौन इकाई? इकाई 1, इकाई 1 और इकाई 2 की कहानी बताते हैं। तो उसमें कृषि पढ़ना, इकाई 1 में पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग जो है कल खूब मैंने पढ़े थे संसाधन 2 प्रकार के, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन में मृदा चालू करेंगे। मैंने अड़ा तक के आपको पढ़ना है, अड़ा का में मृदा, खा में जो है पढ़ना है आपको मृदा हो गया का, खा में पढ़िएगा जल, गाम पढ़िएगा वन, घाम पढ़िएगा खनिज, अड़ा में पढ़िएगा शक्ति, ऐसे करके ठीक। इकाई 1 पेज नंबर इकाई 1 से लेकर 126 तक। लेकिन मृदा खत्म, फिर प्रश्न उत्तर, जल खत्म, ऐसे मन नहीं लगेगा। और लंबा अथी के बाद प्रश्न उत्तर रहेगा तो मजा नहीं आएगा। तो कल उसका एंजॉय, तो संसाधन के बारे में कल जानकारी क्लियर कर देते हैं कौन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन को बहुत ही बचाना जरूरी है, जिससे हम रुपया पैसा कमाते हैं उसको बचाना बहुत ही क्या है, जरूरी है। संसाधन को बचा करके हम अपने जीवन में की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत बाबू, आगे बढ़े। आज हम आपको सिविक्स में क्लियर करते हैं, कुछ लिखाए भी होंगे, है ना जी। हाँ तो निकालिए कॉपी, लिखिए। बादशाह स्टार पॉइंट में लिखाए थे भारत की वित्तीय राजधानी, प्रश्न सुंदर में भी जाएंगे हम लोग, भारत की वित्तीय राजधानी। अच्छा 5 भाग तक क्लियर कराए थे, 22 भाग जहाँ पढ़ा देंगे समझिए पूरा संविधान खत्म हो गया। तो 5 भाग आपको क्लियर करा दी चुके थे ना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 में। अब स्वतंत्रता का अधिकार है इसका मतलब क्या, पाकिस्तान में हिल जाओगे हैं, किसी का टॉयलेट तोड़ के घुस जाओगे। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कायदे कानून के अंदर ही रहना। स्वतंत्रता का अधिकार का मीन्स है मतलब है कायदे कानून के अंदर ही। और संविधान के 15 की कहता है, संविधान के 15 में कहता है कि जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। उधर ही लेगा और आगे कर लो बाबू, बेंच आगे कर लो। जाति धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। इस हम लिखाए थे स्टार पॉइंट में, हैं? एक ही परिवार में बहुत सारे लोग हो जाते हैं नहीं जी, लेकिन कोई टेंशन रहता है, कोई शिव के मानिए चाहे हनुमान के मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ समझ लीजिए फिर लगातार लिखाएंगे आपको हम। एक ही परिवार में बहुत सारे लोग मानने वाले होते हैं। अच्छा लोग कहते हैं जाति जाति, अभी तो जाति भारतीय राजनीति में जाति चरम सीमा पर है। भारतीय राजनीति में जाति का जो है बहुत अहम योगदान है। अभी तो जाति जाति का नेता भी हो जाते हैं, जिसे चिराग पासवान की बात के लेकर चलते हैं। मांझी को बात के बल मांझी का नेता है, छोटन जाति पर ध्यान दें। लेकिन रियलिटी तो देखिए यह बाबू कि सभी अपने अमीर हो जाते हैं, सब अपने अमीर हो जाते हैं, बाकी सबको की करते हैं, बाकी सबसे मतलब नहीं रखते हैं, उनके नाम पर जीतते हैं और खुद ही अमीर हो जाते हैं। तो ये गड़बड़ है या नहीं है, बहुत बड़ा भारी समस्या है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग शिक्षित कब होंगे, आपको जाति के नाम पर, गांव के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आराम से मोड़ दिया जाता है। आप ये जानिए कि आपको शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। जब शिक्षित होइएगा तो आपको लगेगा वही नेता अच्छा है जो अच्छा काम करता है। जो जाति और क्षेत्र के आधार पर लड़ाई झगड़ा करता है वो बढ़िया नेता नहीं है। आजकल कोई ऐसा जाति वाले लोग हैं कि जब तक दूसरा जाति का सपोर्ट नहीं करेंगे तो अलगंठ वो जीत जाएगा, नहीं ना। इसीलिए लोग जानते हैं कि करते हैं, बड़ा बड़ा पार्टी की करता है, सब जाति के आदमी को रखता है अपना मिला के, समझ गए ना। जैसे उपेंद्र कुशवाहा है नीतीश कुमार में, तो नीतीश कुमार कुर्मी कास्ट के हैं तो कुर्मी को वोट आ जाएगा। जाति समीकरण बनाता है, कुशवाहा कहले हैं तो कुशवाहा भी दे देगा। और छोटे का दूगो के छोटा जाति के मिला लिए, मुस्लिम के मिला लिए, फलना मुस्लिम है तो उनका वोट भी आइए जाएगा। ऐसा समीकरण बनाता है जो कि बिल्कुल क्या है, गलत।
अच्छा बताओ, तुम लड़ते हो जाति के नाम पर, क्षेत्र के आधार पर, तो जाति के नाम पर जब लड़ रहे हो तुम, तो तुम्हारे गौवा में है ना जी, हमरे जाति के लोग है, हम ओकरा साथ जो है हमरे जाति का आदमी है कि कौन जाति का जी, हम आपके गौवा में से लड़ गए, वो जो है हमारे जाति का नहीं है, लेकिन आप हमारे जाति के हैं, जो आपके गौवा वाला से लड़े न, है ना जी, तो आप हमारे जाति, लेकिन जिससे लड़े वो हमारा जाति का नहीं है, आप किसका सपोर्ट कीजिएगा? गलत बात है, गांव वाला सपोर्ट करता है, करता है या नहीं करता है? जखने कहाँ जाति गया है ना जी, जखने जाति कहाँ गया भाई? क्षेत्र, जखने क्षेत्र कहाँ गया? अब गौवा में आपसे में लड़ जाएगा, तो जखने क्षेत्र कहाँ गया कि हम लोग एक ही क्षेत्र के लड़ाई झगड़ा नहीं करें? ऐसा होता है? नहीं होता। ये सब पर समझना होगा, है ना। निकालिए कॉपी, बहुत सारी चीज लिखा है, ये लिखाए थे लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार, लिखिए, निकाल लीजिए कॉपी, लिखिए। शिव को मानने वाले को शाक्त कहते हैं, शिव को मानने वाले को शैव कहते हैं, शिव के उपासक को, शिव के उपासक को शैव कहते हैं, विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं, विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं, विष्णु के उपासक को की कहते हैं? शक्ति के उपासक को शाक्त कहा जाता है, शक्ति के उपासक को शाक्त कहा जाता है, शक्ति के उपासक को की कहा जाता है? शक्ति के उपासक को शाक्त कहा जाता है। ऐसा लोग होते हैं, लेकिन राष्ट्र के नाम पर सब एक है। बुद्ध के मानने वाले को की कहते हैं? नेक्स्ट स्टेप पर, बुद्ध के मानने वाले को बौद्ध कहा जाता है, बुद्ध के मानने वाले को बौद्ध कहा जाता है, बुद्ध के मानने वाले को बौद्ध कहा जाता है। विष्णु को मानने वाले को दिखा दिए हैं, जिन के मानने वाले को जैन कहा जाता है, जिन के मानने वाले को जैन कहा जाता है, जिन के मानने वाले को की कहा जाता है? जैन कहा जाता है। जिन के मानने वाले को की कहा जाता है? क्या कहा जाता है बाबू? जैन कहा जाता है। जाति धर्म के आधार पर, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करने को सांप्रदायिकता कहा जाता है। जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करने को की कहा जाता है? सांप्रदायिकता कहा जाता है। जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े करने को की कहा जाता है? हाँ, सांप्रदायिकता कहा जाता है। किसके आधार पर? जाति धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा करने को। नेक्स्ट स्टार पर, जहां सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से जहां सभी धर्मों के एक समान दृष्टि से
देखा जाता है, जहां सभी धर्मों की समान दृष्टि देखा जाता है तो उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जहां सभी धर्मों की समान दृष्टि देखा जाता है उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान दृष्टि देखा जाता है उससे क्या कहते हैं? लिंग के आधार पर कि औरत है मर्द है उसके आधार पर, लिंग के आधार पर औरत है तो ये काम करेगी नहीं, वो औरत मर्द है तो ये काम करेगा, है ना, इसके आधार पर भेदभाव होता है ना। लिंग के आधार पर भेदभाव करने को लैंगिक विभाजन कहा जाता है। लिंग के आधार पर भेदभाव करने को लिंग के आधार पर भेदभाव करने को क्या कहा जाता है? किसके आधार पर? पहले मनुस्मृति के अनुसार पहले मनुस्मृति के अनुसार पहले मनुस्मृति के अनुसार पहले मनुस्मृति के अनुसार माने ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं और वही लंबा समय तक चल रहा है। पहले मनुस्मृति के अनुसार अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, पहले मनुस्मृति के अनुसार वर्ण 4 प्रकार के थे। पहले मनुस्मृति के अनुसार वर्ण 4 प्रकार के थे। जी हाँ, पहले मनुस्मृति के अनुसार वर्ण कितने प्रकार के? रोमन में 1, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और क्षुद्र शूद्र। शूद्र और शूद्र कर लो। और कौन जी? शूद्र। किन के अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। वर्ण कितने प्रकार के था यहाँ? 4 प्रकार के। पहले यहाँ वर्ण व्यवस्था भरा पड़ा था। क्या पड़ा हुआ था जी? पकड़े से यहाँ पहले वर्ण व्यवस्था जो है भरा पड़ा था। क्या था? यहाँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा था। जाति के आधार पर काम का बंटवारा हो चुका था। किसके आधार पर? जाति के आधार पर यहाँ काम का बंटवारा हो चुका था। माने मनुस्मृति के अनुसार कि आप ब्राह्मण हैं तो खाली पूजे पाठ कराइएगा, आपका रोजी रोजगार चले चाहे नहीं। आप क्षत्रिय हैं तो खाली लड़ाइए झगड़ा कीजिएगा, बल्कि आपका रोजी रोजगार चले चाहे नहीं। वैश्य है आप खेती गृहस्थी के काम कीजिएगा, बल्कि आपका रोजगार चले चाहे नहीं। शूद्र है तो आप छोटा काम कीजिएगा, जबकि शूद्र सबसे बड़ा काम करता है। छोटा काम का मतलब आपके घर में कोई जानवर मर गया नहीं, उठा के लेके जाइएगा, नली साफ कीजिएगा, तो इस सब तो महान काम करता है, तो इसको ऊंचा जाति होना चाहिए नहीं। भीमराव, कल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन था। 14 अप्रैल 1891 में जन्म लिए थे। हिंदी में जो सोमवार को पढ़ाएंगे ना, तो 2 लोगों कविता समाप्त ही कर चुके हैं, इसका वीडियो भी प्रोवाइड हो चुका है, तो उसमें पढ़ाएंगे हम आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो किनके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अम्बेडकर द्वारा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो किनके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है ना। बड़ा ही रोचक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, खूब मजा आने वाला है हम सबको, है ना। तो ये देखिए, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनके अनुसार वर्ण कितने प्रकार के? 4 प्रकार। इनके अनुसार शादी 8 प्रकार के। तुम लोग तो अभी 2 को जानते हो, रेंज मैरेज और
यार बेहुदा लव मैरिज है ना जी। लेकिन ये जो है इनके अनुसार कितना था जी, शादी 8 प्रकार के था मनु। तो हमारा संविधान मनुस्मृति को मानता नहीं है। क्या आप लोग मनुस्मृति को मानते हैं? नहीं। अब आप किसको मानिए? वही काम कीजिए जिसमें आपको मन लगता है। अगर आप सफलता चाहते हैं, हर लड़का को हर लड़की को अपना जीवन में कोई ना कोई काम को जो है चुनना चाहिए। कोई ना कोई कार्य को क्या करना चाहिए? चुनना चाहिए। कोई ना कोई कार्य को क्या करना चाहिए? पसंद करना चाहिए। कोई ना कोई काम को है ना, जिसमें लेकिन जिसमें उसको की लगता हो, जिसमें आपको मन लगता हो उसी में तरक्की मिलेगा। जैसे हमको पढ़ावे में मन लगता है तो पढ़ावे में ही हमको तरक्की मिलेगा। आपको पढ़ाई में लगता है इसी में, लेकिन खाली किसी में लगल है, मन नहीं लगता है, लगल है, तो वो कैसा था? जाति प्रथा में वैसा ही था। जाति प्रथा में वैसा था कि ना? मन नहीं लगता था आदमी का, खाली जाति प्रथा में की रहता था, लगा रहता था। अब जाति के है चमार और उसको मन किया पूजा पाठ करावे के, तो कराएगा वो? नहीं कराएगा। तो ये सब बात है, खराबी चीज़ है। मनुस्मृति नहीं मानते हैं। हमारा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के अनुसार वो सही है, हम संविधान का सपोर्ट करते हैं, है ना। यहाँ सभी धर्मों को संविधान में समान दृष्टि देखा जाए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई दिक्कत। अब आपको हम बता दे रहे हैं, हम बात बेटा इसको पहले समझिएगा 2 मिनट, फिर आप भी लिखिएगा, फिर प्रश्न उत्तर पर फटाफट आ जाएंगे। जानते हैं हम बात कर रहे हैं 1948 का, पहले भी चर्चा कर चुके थे बाबुआ। कॉपी निकाले हैं ना, लिखा रहे थे ना, थोड़ा सा देख लीजिए फिर लिखिएगा। यहाँ पे था जम्मू कश्मीर, अब इसका नाम लद्दाख हो गया। यहाँ पे था जूनागढ़ और यहाँ पे था हैदराबाद। और यहाँ क्या था? जूनागढ़। यहाँ क्या था? जम्मू कश्मीर। बात कर रहे हैं 1948 के। कब की बात कर रहे हैं? देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। जूनागढ़ के राजा हरि सिंह कहानी बताए होंगे। जूनागढ़ के राजा हरि सिंह थे, उनको विलय, जम्मू कश्मीर के हरि सिंह थे, तो इनको विलय पत्र पर सिग्नेचर करा के भारत में किया गया। यहाँ का शासक मुस्लिम थे और कह रहे थे कि हम इसको अलगे देश बनाएंगे, हमारे साथ तड़िंग बिड़िंग करोगे तो हम किस में जाके मिल जाएंगे? पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारे उस समय का जो है उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और गृह मंत्री भी थे। तो उन्हीं को जो है जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि भाई सबको एक करना पड़ेगा, पहले देश के नाम पर सब एक होंगे। लेकिन वो 3 गो शब्द छेड़छाड़ करा था कि नहीं होंगे, तो सबको विलय करवाए सरदार वल्लभ भाई पटेल। जूनागढ़ मिला जो है कैसे भाई? तो जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा। जूनागढ़ भारत में जो मिला तो किसके द्वारा? जी हाँ, जूनागढ़ आपका भारतवर्ष में सम्मिलित हुआ है बाबू, तो वो जनमत संग्रह के द्वारा ही जूनागढ़ क्या हुआ है? सम्मिलित हुआ। कहाँ? भारतवर्ष में। हैदराबाद मिला किसके द्वारा? बल प्रयोग के द्वारा। कौन मिला है? कार्तिक टूसरी हमको देते चटनी बनाएंगे, एकदम छोटने है की हो। और उसके बाद जो हैदराबाद कौन सी मिला था? बल प्रयोग द्वारा। कौन प्रयोग के द्वारा? बल प्रयोग के द्वारा मिला लिया गया 1948 में। ठीक, तो 1948 में ऐसा हुआ। जब संविधान हमारा लागू हुआ न, तो 552 गो रियासत थे और कई भागों में बटल हुआ था? 4 भागों में। और सबको संस्कृति जब इस प्रकार से बटा हुआ था, भीमराव अम्बेडकर बनाए थे, तो संस्कृति सभ्यता हमारा संविधान में है वर्णन भाग 1 में, संघ और उसके राज क्षेत्र का है ना जी। तो हम तोड़े जोड़े के अधिकार है। तो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कि ऐसे देश हमारा चल पाना संभव नहीं है, ऐसा देश हमारा ऐसे रूप से चल पाना संभव नहीं है। तो वह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल से बोले, सरदार वल्लभ भाई 1950 निधन हो गया, तो एक से एक समिति का ये गठन किया जवाहरलाल नेहरू कि ऐसे नहीं चलेगा।
समिति बैठा है, बोले कि ऐसा कीजिए भारत को 552 रियासत या 4 भागों में बटल है, इस सिस्टम का खा घा घा करके, बोले इस सिस्टम से देश नहीं चलेगा। ऐसा कीजिए भारत को कम टुकड़ा में कीजिए, और ऐसा कीजिए कि किसी के झुपनी चल रहा है किसी के संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज को ठेस नहीं पहुँचे। ऐसा रूप से बांटे किसी के रीति रिवाज को ठेस नहीं पहुँचे। ठीक किसी बीच जो है आंध्र प्रदेश का एक रामलू करके थे, पट्टभी राम कौन करके थे जी? हाँ, रामलू करके आंध्र प्रदेश का थे। वो उनका कहना था कि आंध्र प्रदेश जो है तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, इसलिए आंध्र प्रदेश जो है तेलुगु बोलने वाले लोगों का होना चाहिए। भाषा के आधार पर ही जवान हड़ताल कर दिए कि हमको भाषा के आधार पर राज्य बना। 56 दिन के बाद मृत्यु हो गया, तो सब जो जवाहरलाल नेहरू के विरोध में खड़ा हो गया जनता पब्लिक। तब फटाक दबर जवाहरलाल नेहरू बोल दिए कौन चीज कि जाइए भाई, की बन जाएगा भाषा के आधार पर, क्या बन जाएगा राज्य, क्या बन जाएगा आंध्र प्रदेश। किसके आधार पर बन जाएगा? सब राज कहे लगा। हाँ, बम्बई जो था वो बोले लगा कि मराठी महाराष्ट्र का है ना, मराठी जो है महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, बंगाल बंगालियों का है, असम असमियों का है, आज तरीके है ना, बिहार बिहारियों का है। क्षेत्रवाद करे लगा सब क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करने को क्षेत्रवाद कहा जाता है। भाषा के आधार पर भेदभाव करने को की कहते हैं? भाषावाद। इस स्टार पॉइंट लिखाएंगे कुछ की यहाँ तक है, स्टार पॉइंट में लिखा है, वेरी गुड। तो यहाँ देखिए क्षेत्रवाद हो जाता है, जातिवाद हो जाता है, हर तरीका से लड़ जाते हैं लोग। तो बात करें तो आंध्र प्रदेश का कितना इसमें बना जी? आंध्र प्रदेश। बाकी सब हल्ला करे लगा न, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू जो है, एक फजल अली आयोग थे, सब जज लोग थे और बड़ा बड़ा नेता लोग थे, है ना जी। मेनन थे, JV मेनन थे, और भी 1-2-3 आदमी थे इसमें। फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में। आंध्र प्रदेश को तो राज्य बना दिया गया। अब फजल अली आयोग का गठन हुआ, फजल अली आयोग का आ रहा थी पर स्क्रीन पर अच्छा हुआ है। फजल अली आयोग का गठन 1953 में। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? जी हाँ। वो भाषा आधार पर बनने वाला कौन राज था? तो फजल अली आयोग का जो गठन हुआ 1900। अब फजल अली आयोग जो है रिपोर्ट दिया जाके 1956 में राज पुनर्गठन का, राज पुनर्गठन का यार 1956 में कि आपका 552 रियासत को 4 भागों में बांटा जो गया है, बल उसको माना नहीं जाएगा। तो राज पुनर्गठन आयोग कितना इसमें बना? 1956 में। उस समय कई वो राज थे 1956 में? फजल अली आयोग रिपोर्ट दिया 1956 में। तो उस समय 1956 में 14 राज और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा कि सर बताइए तो कौन कौन से जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश से? नहीं आ रहा है मन में? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि 14 वो राज कौन था और 6 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? भारी समस्या है जी। तो बीच में यह मन करा कि यो बताइए 14 को कौन था केंद्र शासित प्रदेश कौन? और फिर आपको मन में ही नहीं कर रहा है कि भाई 16वां राज कौन बना, 15वां राज कौन बना, 16वां राज कौन बना? मन कर रहा है ना? तो दूसरा लेसन में आपको हम लिखा देंगे कि कौन राज कितना ईस्वी में बना था। ठीक, बढ़ते गया जनसंख्या के आधार पर। तो 14 राज्य बतावे कि छोड़ दें? हाँ, तो सबसे पहला तो हो गया कौन सी? आंध्र प्रदेश। ऊपर चलिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इसको पेप्सू राज्य कहा जाता था, पंजाब आ गया। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश इसको कहते हैं, संयुक्त प्रांत। मध्य प्रांत मध्य प्रदेश को कहते हो। उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल,
और कौन था जी? पश्चिम, नहीं उस समय तो बना है फिलहाल। हाँ, तो क्या क्या लिखे? मद्रास था आपका, मैसूर कर्नाटक जो है, केरल लिखे हैं, केरल क्या क्या था जी? केरल क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। असम, असम ने लिखा है, असम, उड़ीसा कौन नहीं लिखा है? राजस्थान, महाराष्ट्र नहीं था, बाद में बम्बई नहीं हुआ उसके ऊपर, बम्बई हुआ है, लिखल है। पश्चिम बंगाल तो हुआ 14, देखिए तो बम्बई नहीं लिखा है, तब बम्बई। और जो है कितना ईस्वी में था इतना राज हो? संयुक्त प्रांत का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत का मतलब, मध्य प्रांत का मतलब मध्य प्रदेश। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा है कि बताइए केंद्र शासित प्रदेश उस समय कौन कौन थे? तो उस समय थे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और क्या चीज? मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली है, लक्षद्वीप हुआ 2 2 4 2 6। कितना ईस्वी का लिखे? मन कर रहा तो लिखो, लिखो तो 1948 ईस्वी में, तेजी में खींचना तो पांचों क्वेश्चन भी लिखा है। 1948 ईस्वी में वर्ण लिखा है, वर्ण 4 प्रकार के। 1948 ईस्वी में जम्मू कश्मीर को, 1948 ईस्वी में जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, भी नहीं लिखिए, विलय पत्र के माध्यम से जे लिखा वो लिखिए। 1948 ईस्वी में जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया, विलय पत्र के माध्यम से भारत में, विलय पत्र नहीं लिख रहता है, विलय पत्र के माध्यम से। नेक्स्ट ये लिखाए थे कि ना स्टार पॉइंट में? नहीं, हैदराबाद को, हैदराबाद को, हैदराबाद को सब 48 से घटना था। हैदराबाद को बल प्रयोग के द्वारा भारत में मिलाया गया था, हैदराबाद को बल प्रयोग के द्वारा भारत में मिलाया गया था, हैदराबाद को बल प्रयोग के द्वारा भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिलाया गया था। जी हाँ, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। जूनागढ़ को भारत किसके द्वारा? जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह द्वारा भारत में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था।
भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था बाबू? किसके आधार पर? जी हाँ। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, फजल अली आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। तेजी में लिखो, फजल अली आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। फजल अली आयोग का गठन 1900। राज्य पुनर्गठन, वो रिपोर्ट दिया 3 बरस के बाद 56 में। राज्य पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। राज्य पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। 1956 ईस्वी में। अब ऐसे करके लिख लो, 14 राज्य कर लो, एक पट्टी 6 केंद्र शासित प्रदेश कर, ऐसे करके मार दो। इधर जो 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश हुआ होता है केंद्र शासित, जो किसके द्वारा चला जाता है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? किसके आदेश से? राष्ट्रपति के आदेश। केंद्र शासित प्रदेश किनारे वाला होता है, जो समुद्री सीमा जुड़ता हो या तो फिर स्थलीय विदेश से जुड़ता हो, है ना जी। 14 क्या क्या लिखे? 14 लिखिए। 14 राज्य में 14 राज्य किए जी। उधर लिखो, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, केरल, असम, राजस्थान, बम्बई। ये सब कितना ईस्वी में था? 14 राज्य था बस। केंद्र शासित प्रदेश में लिखे उधर नहीं, हमको मत रखो। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगला वीडियो बनाएंगे ना, ये भी देख लीजिए आप लोग कि कौन राज्य कब बना था। और तुम लोग को स्पेशली इंटर में पढ़ा रहे वो है भी कि कौन राज्य कब बना था। क्या लिखे जी? अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप। हो गया जी। लक्षद्वीप। अब आ जाओ इसके प्रश्न उत्तर पर। लिंग के आधार पर भेदभाव करने को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, हो गया, अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप। क्या लिखते हो? अरे हुआ जी। नंबर 1 का, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, कैसे? प्रश्न उत्तर में आना है। ऐ लिखा है वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता, कैसे? लिखिए। लिखो, कोई जरूरी नहीं है कि, नंबर 1 का आंसर, कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता, कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता, कोई जरूरी नहीं कि कौन भिन्नता? लिखलाएगा ना, कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता, कोई जरूरी नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है, सामाजिक विभाजन का आधार होता है।
सामाजिक विभाजन का आधार होता है। आधार होता है। यह संभव है कि विभिन्न जातियों के विचार क्या लिखे? विभिन्न जातियों के विचार, विभिन्न समुदायों के विचार अलग हो सकते हैं। यह संभव है कि विभिन्न जातियों के विचार और विभिन्न समुदायों का विचार, किसका विचार? विभिन्न समुदायों के विचार। और किसका विभिन्न जातियों के अलग हो सकते हैं, परंतु उनका हित समान होगा। जैसे महाराष्ट्र वालों का मानना है कि महाराष्ट्र मराठियों का है। ओके, महाराष्ट्र मराठियों का है। वेरी गुड। दूसरा का सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं? कौन अंतर? सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं? लिखिए, सामाजिक विभाजन एवं सामाजिक विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक विभाजन तब होता है जब उच्च जाति और निम्न जाति में अंतर होता है। जब अंतर होता है, अर्थात दलितों को अंतर होता है। अर्थात दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। तब ये अपने जाति के
तब ये अपने जाति के हित को लेकर आवाज उठाते हैं, और इन जातियों का कोई नेता उभर कर सामने आता है, और इन जातियों का कोई नेता उभर कर सामने आता है, और इन जातियों का कोई नेता उभर कर सामने। पूर्ण दे दिए, वेरी गुड। कॉमा नंबर बाबू है। तीसरा, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। लिखो, सामाजिक विभाजन जब जाति के आधार पर होता है, सामाजिक विभाजन जब जाति के आधार पर होता है, तब एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं। देखना पसंद नहीं करते हैं। जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखदाई है, लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं, लेकिन जाति वोट बैंक वाले लोग जाति वोट बैंक वाले लोग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव कराते हैं। लोग जाति धर्म के आधार पर क्या कराते हैं? पुनः दिए है। वाह। कॉमा नंबर सत्तर के दशक से आधुनिक दशक इस भारतीय लोकतंत्र का सफर क्या रहा? 1970 से 1990 के बीच में खाली जातीय बात चलता था, है ना। देखिए 70 से 90 तक के दशक के बीच 70 से 90 तक के दशक के बीच 70 से 90 तक के दशक के बीच 70 से उच्च जाति और
निम्न जातियों के बीच उच्च जाति और निम्न जातियों के बीच सत्ता को लेकर, निम्न जातियों के बीच सत्ता को लेकर, निम्न जातियों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चलता रहा। बीच सत्ता को लेकर की करता है? संघर्ष चलता रहा। 90 के दशक के बाद पिछड़े जातियों का, 90 के दशक के बाद पिछड़े जातियों का नब्बे दशक के बाद पिछड़े जातियों का नब्बे दशक के बाद पिछड़े जातियों का 90 दशक के बाद पिछड़े जातियों का भी हाथ सत्ता आई, हाथ सत्ता आई और वे सत्ता आई और वे नीतियों को भी प्रभावित करने का कार्य करते रहे, और वे नीतियों का भी प्रभावित करने का कार्य करते रहे, नीतियों को भी प्रभावित करने का काम करते रहे। कोमा नंबर 5, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम किन किन चीजों पर निर्भर करता है? लिखो। सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम, सामाजिक विभाजनों की सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम निम्नलिखित चीजों पर सामाजिक विभाजनों की नीति का परिणाम निम्नलिखित चीजों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित चीजों पर क्या करता है? निर्भर करता है। निम्नलिखित चीजों पर क्या करता है? रोमन में 1, लोग अपनी पहचान अपने आप तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लोग अपनी पहचान अपने आप तक ही सीमित रखना चाहते हैं, सीमित रखना चाहते हैं। इसके लिए वो संघर्ष करते हैं, इसके लिए वो संघर्ष करते हैं। जैसे बंगाल बंगालियों का है, जैसे बंगाल बंगालियों का है, जैसे बंगाल बंगालियों का है। तमिलनाडु तमिलों का है, तमिलनाडु तमिलों का है। गुजरात गुजरातियों का है आदि। आंकड़ा दर्ज कर दे। गुजरात गुजरातियों का है आदि। गुजरात किसको है? गुजरातियों का है आदि। आंकड़ा दर्ज कर दी। पूर्ण विराम। रोमन में 2, सामाजिक विभाजन की राजनीति, सामाजिक विभाजन की
सामाजिक विभाजन की राजनीति, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर, परिणाम सरकार के रूप पर निर्भर करता है। सरकार के रूप पर, क्लियर है? सरकार के रूप पर क्या करता है? हमने लिखाया हटा सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम जो है सरकार की नीतियों पर, कि किस प्रकार से वह नीति सरकार बनाने कार्य करती है। छठा के घा, 6 के घा, अगला बार क्लियर हुई थी। 6 के घा, 6 के 7 के बाद ढंग से इसको लिखना है। कौन थे भाई जातिवाद मानते थे? कौन? रंग भेद के विरोधी नहीं थे, रंग भेद के विरोध नहीं करते थे कि जो जातिवाद हो रहा तो सही है हो रहा, जेड गुडी। 8 के घा, 8 के घा, हैं? 7 के बा, 8 के घा, 7 के बा, 2 गो सही हो रहा का उखा। 7 के बा नहीं चेहरे, 9 के 8 के घा, 9 के मिलान के पाकिस्तान तो इस्लाम, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष, इंग्लैंड, एगो तो इसी मिल जाए, नहीं मिलेगा रे? हो गया। आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।